हेलो बच्चों, जय श्री राम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे, आज हम लोग अध्याय 3 में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्न पार्ट 2 में बहुपद के बारे में कंप्लीट किए थे, आज हम लोग पार्ट 3 में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। आप जय श्री राम क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको जिन क्वेश्चनों में पीछे प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को फिर से वीडियो बनाकर आप लोगों को अच्छे से समझा सकें। चलिए अब हम लोग पार्ट 3 में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अध्याय 3 में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने की थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने की थी। इसके बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति की खोज रेने डेकार्ते ने की थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या था बच्चों की निर्देशांक ज्यामिति में क्या इन्होंने किया है, इसके बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग प्रातःकाल में बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करते हैं। ये रेने डेकार्ते जी ने अध्ययन करके विकसित किया है कि मतलब क्या किसकी आदत रहती है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। यही आदत 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने डेकार्ते की थी, परंतु वह आलसी व्यक्ति नहीं थे, है ना। वह यह समझता था कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही अधिक चिंतन किया जा सकता है। एक दिन जबकि वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहा था, उसने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने से संबंधित समस्या का हल ढूंढ निकाला। ये जो किसने निकाला था, रेने डेकार्ते ने निकाला था, ठीक है बच्चों। इन्होंने क्या किया कि हम लोग जो जब पढ़ेंगे इसके आगे तो इसके बारे में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग और अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है ना। फिर निकाला, जैसा कि आप देखेंगे उसकी विधि अक्षांश आदेशांतर की पुरानी विचारधारा की ही एक विकसित रूप थी। एक तल की एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को डेकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है। जो हम लोग ग्राफ देखे हैं बच्चों, हम लोग ग्राफ मार्केट में मिलता है, तो हम लोग ग्राफ को मार्केट से भी खरीद सकते हैं और कहाँ से भी खुद हम लोग कॉपी में बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ मतलब इन्होंने कार्तीय पद्धति की स्थापना किसने की थी, रेने डेकार्ते ने। और निर्देशांक ज्यामिति की भी किसने की थी, रेने डेकार्ते ने की थी, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग और अच्छे से जानने की कोशिश करें कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या चीज़ आता है, ठीक है बच्चों। अध्याय 3 में निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। पहला नंबर क्या पढ़ेंगे, ग्राफ। क्या पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या पढ़ेंगे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति कि निर्देशांक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, निर्देशांक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब तीसरा नंबर में क्या आता है, इसमें इनका क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आगे चल के। मूल बिंदु, किसको, मूल बिंदु, इसके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, चौथे नंबर में चतुर्थांश, ठीक। चतुर्थांश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक आता है कार्तीय तल के बारे में हम लोग इसको भी चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, ग्राफ के बारे में, फिर इसके बाद निर्देशांक के बारे में, क्या है निर्देशांक, फिर मूल बिंदु क्या है इसमें, फिर चतुर्थांश, फिर इसके बाद कार्तीय तल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम
चलिए हम लोग सबसे पहले ग्राफ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग अब ग्राफ के बारे में जान लेते हैं क्या ग्राफ क्या होता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ग्राफ। क्या लिख देंगे? ग्राफ। आपको ग्राफ मार्केट में भी मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? मार्केट में भी मिल जाता है। तो आप लोग अगर नहीं बनाना चाहते तो आप लोग क्या कर लेंगे, इसको मार्केट से भी लेकर हल कर सकते हैं। पर एग्जाम में अधिकतर ग्राफ नहीं मिलता है, तो हमें क्या बनाना पड़ता है, वो जो कॉपी मिली रहती है उसी में हमें ग्राफ को दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले ग्राफ को कैसे क्या होता है ग्राफ उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक, चलिए अब हम एक लाइन खींच लेंगे स्केल से। ठीक, ये हम लाइन खींच ली। ठीक, और एक ऊर्ध्वाधर भी खींच लेंगे। ये क्या है? क्षैतिज है। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर भी खींच लेंगे, बीचों बीच खींच लेंगे। ठीक है, जिससे हमारा सही रहे। ठीक, ये छोटा सा खींच लिए हैं, है ना। यहाँ क्या मान लेंगे? एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एक्स अक्ष। ठीक, इधर क्या मान लेंगे? क्या है? इसको बहुत बड़ी संख्या तक ले जा सकते, अनंत तक ले जा सकते हैं, इसलिए इसको में तीर का निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोल देंगे? बाई अक्ष। ठीक है, बाई अक्ष। इसको क्या बोल दिए? यक्ष अक्ष। इसको क्या बोल दिए? बाई अक्ष। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ग्राफ। ग्राफ में हमें, ठीक, ग्राफ में हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ क्या मानते हैं? जीरो। क्या मानते हैं? जीरो। ये जो है जिसको परिच्छेद करती है इसे क्या मानते हैं? मूल बिंदु, जिसे बोलते हैं जीरो। क्या किससे दर्शाते हैं? ओ से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यक्ष अक्ष के इधर साइड जाते हैं। इसे यक्ष अक्ष को क्या बोलेंगे? ये जो यक्ष अक्ष है इसे क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज जो गई है इसे क्या बोलेंगे? यक्ष अक्ष बोलेंगे। और जो बाई अक्ष को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, यक्ष अक्ष वाली जो रेखा गई है उसे क्या बोलेंगे? क्षैतिज। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे होती है, जिसे ये देखिए अभी हम लोग बनाए हैं, ये देखिए बाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे किए हैं ना, इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। बाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, यक्ष अक्ष को क्या बोलते हैं? क्षैतिज। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक एक सेंटीमीटर की दूरी में 1 2 3 4 5, ठीक, 5 तक ही लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? यक्ष अक्ष पर स्थित है। 1 2 3 4 5। ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी 1 हो जाएगा। जीरो, जीरो से ही लेंगे। जीरो से इधर गए तो 1 यक्ष अक्ष में आ गया। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ 1 2 3 4। आप लोग ये जो स्केल में 1 सेंटीमीटर है उससे भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? 5। ठीक, ऐसे इसमें भी हम बोल लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1। जब हम जीरो की इधर साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये संख्या रेखा पर जैसे नहीं दर्शाते हैं वैसे ही है। -1 -2 -3 -4, और ये क्या हो जाएगा? -5। इसके आगे भी हम लिख सकते हैं, इसके आगे भी यक्ष अक्ष के लिख सकते हैं, बाई अक्ष के भी हम आगे लिख सकते हैं, क्योंकि एरो का निशान बना है, मतलब इसके आगे बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे। इसको यहाँ क्या लिख देंगे? -1
बाई अक्ष पर लिख रहे हैं, किसमें, बाई अक्ष पर। -2, -3, -4, ये क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पूरे में को ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ में हमें मार्केट में भी मिल जाता है ग्राफ, तो उसमें भी हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, ग्राफ के बारे में हम लोगों को पता हो गया, अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, देखिए ग्राफ हो गया। ठीक है, हम लोग कर लिए ग्राफ। ठीक है, यहाँ देखिए पीछे यहाँ तक है लास्ट तक। ठीक, ये x अक्ष का हो गया, ये क्या हो गया, x अक्ष का हो गया, ये कौन सा हो गया, y अक्ष का हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कैसे निर्देशांक हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस कौन सा निर्देशांक कहाँ है। मान लीजिए एक जो है वस्तु, क्या है, एक वस्तु जो है हमारा, क्या है, एक वस्तु कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। कहाँ मान लेते हैं, ये, ठीक है, इस जगह स्थित है। मान लो ये यहाँ क्या है, कोई ग्लास है, क्या है, ग्लास, क्या है, आइसक्रीम रखी हुई है। ठीक है, मान लीजिए आइसक्रीम ऐसे भर के रखी हुई है। ठीक है, तो इस आइसक्रीम की स्थिति बताना है कि ये आइसक्रीम जो है तो किस स्थिति पर बैठी है, कौन सी निर्देशांक पर स्थित है। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग x अक्ष का देखते हैं, फिर इसके बाद किसका देखते हैं, y अक्ष का देखते हैं। किसका देखेंगे पहले, इसमें पहले क्या देखेंगे, x अक्ष के निर्देशांक को देखेंगे, फिर y अक्ष के निर्देशांक को देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसको मिला लेते हैं कि आइसक्रीम कहाँ कहाँ आती है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ठीक, ये हो गया, थोड़ा सा वो है तो मानते हैं, अभी समझा आ रहे हैं आप लोगों को, समझिए इस चीज़ को कि ये क्या होता है। ठीक, ठीक, ये देखिए यहाँ किसके किस 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 संख्या पर आया है, पहले पहले हम लोग x अक्ष को देखेंगे। यहाँ क्या देखेंगे, x अक्ष को देखेंगे, तो x अक्ष में कौन सी संख्या है, ये देखिए, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो x अक्ष में कौन कौन सी संख्या है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 और सारी संख्या आगे बढ़ सकती है। y अक्ष में कौन सी संख्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, माइनस, ये क्या है, यक्स अक्ष का ही है, किसका है, यक्स अक्ष का, ये यक्स अक्ष का है। ये पूरी जो लाइन है क्षैतिज यक्स अक्ष की होती है, ये पूरी जो लाइन होती हैं वाई अक्ष की होती है। तो यहाँ यक्स अक्ष का है, तो ये यक्स अक्ष में जो ये पूरी माइनस वाली है, तो ठीक है, ये भी यक्स अक्ष में आएगी और ये भी किस में आएगी, यक्स अक्ष में आएगी। ऊपर जो 0 के बाद 1 2 3 4 5 लिखा है, ये भी वाई अक्ष में आएगी। ये ऊर्ध्वाधर है, क्या है, ऊर्ध्वाधर। ये इधर क्या आ जाएगी, ये भी क्या आ जाएगी, वाई अक्ष में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हमें किसकी स्थिति में देखना है, आइसक्रीम की स्थिति कहाँ है, इसको हमें क्या है बताना है। तो पहले हम सबसे पहले हम यक्स अक्ष को देखते हैं कि यक्स अक्ष में से आइसक्रीम की स्थिति यक्स अक्ष में कहाँ है। तो देखिए यहाँ यक्स अक्ष में आइसक्रीम की स्थिति कहाँ है, बताइए, कहाँ है, 4 में है कि नहीं है, 4 संख्या में। और बाई अक्ष में आइसक्रीम की स्थिति कहाँ है, 2 में है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, निर्देशांक, क्या हो गया, निर्देशांक, इसी को बोलते हैं निर्देशांक। कौन कौन सी संख्या आती है, कौन कौन से
चीज़ आती हैं इसमें निर्देशांक में। एक्स अक्ष का एक लेते हैं, एक किसका लेते हैं, वाई अक्ष का लेते हैं। ये आइसक्रीम की स्थिति का निर्देशांक निकल आया है। इस तरह हमें निकालना होगा। आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसको और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी किस किस चीज़ को समझ लिए बच्चों, ग्राफ को समझ लिए, अब क्या पार्ट समझ लिए, निर्देशांक को समझ लिए। अब एक निर्देशांक में दो चीज़ और आता है। ठीक है, क्या क्या चीज़, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। निर्देशांक में जैसे ये एक्स अक्ष है, क्या है, इसी में एक्स अक्ष है। ये एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, जो एक्स अक्ष में चार जो है यहाँ, इसको क्या बोलेंगे, भुज। क्या बोलेंगे बच्चों, भुज। और इसको क्या बोलते हैं, बाई का जो मान रहता है, इसको क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, जीरो को क्या मानते हैं यहाँ, मूल बिंदु। क्या मानेंगे यहाँ, मूल बिंदु, जिसे 0 0 से दर्शाते हैं। ठीक है, आप लोग मान लीजिए, यहाँ दे दिया आप लोगों को, साइड में मैं करा रहा हूँ आपसे। मान लीजिए पूछ लिया कि 5 और 2 में भुज कौन सा है, भुज और कोटि बताइए, और कोटि का मान बताइए। तो हम क्या क्या बताएंगे अभी बच्चों, कि जो एक्स अक्ष में होता है, आगे क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, और पीछे क्या होता है, वाई अक्ष लिखते हैं। तो पहले एक्स अक्ष में क्या होगा, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, एक्स का जो मान होगा उसे क्या बोलेंगे, भुज बोलते हैं। ठीक, अब वाई का जो जगह में होगा तो उसे क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो बताइए यहाँ एक्स में मान क्या दिया है, 5, तो 5 यहाँ हमारा क्या हो गया, भुज, और कोटि क्या हो गया, 2 2 क्या हो गया, यहाँ कोटि हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लीजिए आ गया -3 और -2 में, या 2 में भुज कौन सा है, तो भुज बता देंगे। -3 भुज क्या होगा, इसमें भुज क्या होगा, क्या होगा बताइए आप लोग, भुज 3 होगा कि -3 होगा, -3 होगा। और कोटि क्या होगा बच्चों, कोटि होगा 2 होगा। अब आ गया -3 और -5 में क्या होगा, भुज, भुज क्या होगा, यहाँ -3 होगा, और कोटि क्या हो जाएगी, कोटि क्या हो जाएगी बच्चों, -5 हो जाएगी। अब समझ में आ गया, एक्स अक्ष वाले निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, वाई अक्ष के वाले को क्या बोलते हैं, कोटि। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि भुज किसको बोलते हैं, कोटि किसको बोलते हैं। मान लीजिए आ गया यहाँ 6 और -3, इसमें भुज कौन सा है, कोटि कौन से, हमको पता है यक्स वाला मान जो होता है वो क्या होता है, भुज होता है। तो भुज क्या हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, और कोटि क्या हो जाएगी, कोटि क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को भुज कोटि अगर पूछता है एग्जाम में तो आप लोग हम बता देंगे। कभी कभी खाली स्थान में पूछता है, ऐसे निर्देशांक आप लोगों को दे देगा और पूछ देगा कि निर्देशांक में खाली स्थान भुज है, भुज खाली स्थान है, तो क्या है, 6 है। ठीक है, क्या, और मान लीजिए इसमें पूछ दिया कोटि क्या है, खाली स्थान 6 और -3 निर्देशांक में कोटि खाली स्थान होगा, तो क्या होगा, यहाँ -3 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन किस में आएगा, खाली स्थान सही विकल्प में, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या जान लिए, ग्राफ को जान लिए, निर्देशांक को जान लिए, और भुज और कोटि, निर्देशांक में जो मान आता है भुज और कोटि, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग इसमें मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम आप लोगों को मूल बिंदु अधिकतर देखिए इसी में बताए दे रहे हैं ग्राफ में। इसमें मूल बिंदु ये वाली होती जो एकदम बीचों बीच सेंटर, जो दोनों जो एक्स अक्ष
और बाई अक्ष जो होता है, एक्स अक्ष और बाई अक्ष, ये कहाँ जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0। तो आप लोग लिख दीजिएगा साइड में कि मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में इस तरह पूछेगा आप लोगों से, जैसे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। यक्ष निर्देशांक को भुज बोलते हैं, वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर लिए, जैसे -3 और 5 में भुज कौन सा है बता देंगे हम लोग। भुज कौन सा होगा, -3 होगा, और कोटि कौन सी होगी, 5 होगी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें मूल बिंदु यहाँ देखिए, ये है मूल बिंदु जो एक्स अक्ष को भी प्रतिच्छेद, एक्स और वाई अक्ष को एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसे ओ से डिनोट करते हैं, पर ये 0 0 इसको, क्योंकि ये एक्स अक्ष में भी 0 है और वाई अक्ष में भी 0 है, इसलिए इसका मान क्या होता है, 0 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग अब क्या पढ़ते हैं, चतुर्थांश के बारे में। चलिए बच्चों, हम लोग निर्देशांक के चतुर्थांश के बारे में जानें। देखिए चतुर्थांश, ये ठीक है, इसको क्या मानते हैं, एक्स अक्ष मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, यहाँ ऊपर जो है इसको क्या मान लेंगे, वाई अक्ष। ठीक है, इतना मान लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए चतुर्थांश पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें कितने वो हैं, देखिए यहाँ इसमें देखिए ये जो है पहला स्थान ले लिया है, ले लिया ना। ठीक, एक चतुर्थांश हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ तीसरा चतुर्थांश हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और एक ये तीसरा इधर हो गया, और ये क्या हो गया, एक चौथा इधर हो गया। ठीक, कितने निर्देशांक हो गए, चतुर्थांश स्थान हो गया कितने, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये कौन सा हो गया, फोर्थ चतुर्थांश हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये जो फर्स्ट चतुर्थांश है, तो फर्स्ट चतुर्थांश ये जो दिया है, तो फर्स्ट चतुर्थांश देखिए यहाँ आप लोग देखिएगा अच्छे से, फर्स्ट चतुर्थांश जो है तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक, फर्स्ट चतुर्थांश में हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में यहाँ क्या है, देखिए मान लीजिए कोई निर्देशांक देखना है, मान लीजिए किसी की स्थिति देखनी है, तो हम मान लीजिए यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ ये 2 से जा रहा है, ये किससे जा रहा है, 3 से। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमेशा क्या होता है, इधर साइड भी प्लस वाली चिन्ह रहती है, और इधर भी क्या होता है, 0 के प्लस ही रहता है। यहाँ क्या हो जाएगा, पहला भी प्लस और दूसरा भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होगा, अगर कोई मान यहाँ है, जैसे यहाँ ये देखिए, तो यहाँ का मान क्या होगा, ये कोई वस्तु है, यहाँ कोई बिंदु है यहाँ, तो इसका क्या होगा, अगर निर्देशांक निकालना है तो हमारा जो निर्देशांक आएगा तो क्या कौन कौन सा किस किस चिन्ह में आएगा, प्लस प्लस में आएगा। जैसे यहाँ देखिए 0 के बाद पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, भुज, और जिसे वाई अक्ष में जो मान रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोटि। तो एक्स अक्ष में जो रहेगा, तो यहाँ एक्स अक्ष में कहाँ से जा रहा है, 3 से, 3 की स्थिति रहेगी, और वाई से क्या हो जाएगी, 2 की स्थिति। तो देखिए +3 है, यहाँ +2 है, तो यहाँ काम जब भी कभी भी निर्देशांक होगा फर्स्ट चतुर्थांश में, वो कौन सा होगा, प्लस प्लस वाला होगा। ठीक, अब हम लोग सेकंड देख ही ले रहे हैं।
सेकंड में क्या होगा, सेकंड चतुर्थांश, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सेकंड चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश में क्या होगा बताइए बच्चों, फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, सेकंड चतुर्थांश, तो सेकंड चतुर्थांश में बताइए आप लोग, थोड़ी इसको हम साइड कर लेते हैं जिससे हमारा मान भी दिखे, ठीक है। क्या होगा बताइए, सेकंड चतुर्थांश में क्या होगा, देखिए ये सभी चतुर्थांश एकदम बराबर बराबर भागों में डिवाइड है ना। देखिए अभी फर्स्ट निकाल दिए, सेकंड भी निकाल, थर्ड निकालेंगे और फोर्थ को भी, ये सब क्या होंगे, एकदम बराबर होंगे। तो सेकंड चतुर्थांश में जो मान आएगा, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु स्थित है यहाँ, या कहाँ स्थित है, यहाँ, यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। इसकी स्थिति क्या होगी बताइए आप लोग, क्या होगी बताइए, ये जो है स्थिति इसकी होगी, क्या हो जाएगी यहाँ, देखिए यक्ष अक्ष कौन सा है, पहले यक्ष अक्ष वाला रखते हैं, फिर इसके बाद वाई अक्ष न रखते हैं। यहाँ यक्ष अक्ष का मान कितना है, देखिए यहाँ, ये देखिए 0 के बाद -1 में आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और फिर इसके बाद वाई अक्ष का मान क्या है बताइए, यहाँ वाई अक्ष में कहाँ काट रहा है, ये जो वस्तु ये वाली रखी है, तो कहाँ रखा है, 2 पर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, एक माइनस होता है, एक क्या होता है, माइनस होता है, और एक क्या होता है, एक क्या होता है माइनस, एक क्या होता है माइनस होता है, एक क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। देखिए यक्ष अक्ष जो है माइनस में है और वाई जो है प्लस में है, इसलिए सेकंड चतुर्थांश में एक मान, यक्ष का मान क्या होगा, माइनस में होगा, और जब प्लस में होगा तो कौन सी स्थिति में होगा, सेकंड चतुर्थांश में होगा, माने दूसरे चतुर्थांश में होगा। अगर कोई मान आ जाता है, अगर मान लीजिए मान आ गया क्या, -5 और 3, तो -5 और 3 की कौन सी चतुर्थांश में होगा बताइए आप लोग, तो -5 और 3 जो है सेकंड चतुर्थांश में होगा, क्योंकि पहला माइनस होता है तो पहला मान माइनस है, और प्लस होता है तो ये होगा। अब तीसरे चतुर्थांश में हम लोग चले जाएंगे, हटा दिए तीसरे को। अब तीसरे चतुर्थांश में कोई वस्तु की स्थिति अगर हमें पता करनी है कोई वस्तु की स्थिति क्या है, तो हम लोग पता करेंगे। तो वस्तु की स्थिति मान लो पता करते हैं, यहाँ से क्या कौन सा हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश हो गया, ठीक, तीसरा चतुर्थांश हो गया। अगर इस वस्तु की स्थिति तीसरे चतुर्थांश में देखेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, देखिए यक्ष अक्ष में क्या है, पहले यक्ष अक्ष की सापेक्ष देखेंगे, यक्ष अक्ष के सापेक्ष क्या है, -4 है, तो -4 लिख देंगे। अब वाई अक्ष के सापेक्ष क्या होगा बताइए, यक्ष अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, -2 होगा, और वाई अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, -4 होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए -2 और -4 किस में है, इसका मान हमेशा किस में रहेगा, अगर कोई वस्तु तीसरे चतुर्थांश में है तो उसका मान हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा, दोनों मान, ठीक है। अब हम लोग चौथे चतुर्थांश में चले जाते हैं। तो चौथे चतुर्थांश में क्या होगा बच्चों, चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, तो इसमें पहले हम किसका मान देखेंगे, यक्ष अक्ष का। तो यक्ष अक्ष का मान कितना है, किसमें है, 2 है, ये देखिए 2 है। अब वाई अक्ष में देखेंगे तो वाई अक्ष ये है, तो वाई अक्ष में इसका मान कितना है, -4 है। तो हम बता देंगे कि इसका मान पहला जो आएगा यक्ष अक्ष का तो प्लस में रहेगा, और वाई अक्ष में क्या किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर इस तरह का मान होगा, ये क्या है बच्चों, चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश होते हैं, कोई ग्राफ में पूछेगा तो हम बता देंगे चतुर्थांश 4 होते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। इसमें प्लस माइनस का भी हम लोग
अभी आप लोगों को बता दिए कि कौन से चतुर्थांश में प्लस प्लस आएगा, कौन से चतुर्थांश में माइनस प्लस आएगा, कौन से चतुर्थांश में माइनस माइनस आएगा और कौन से चतुर्थांश में प्लस माइनस आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग अभी चर्चा कर लिए। अब हम लोग किसके बारे में कर लेते हैं, कार्तीय तल क्या होता है। किसके बारे में, कार्तीय तल क्या होता है। ठीक है, तो कार्तीय तल बच्चों ये जो पूरा होता है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश और ये थर्ड चतुर्थांश और ये जो फोर्थ चतुर्थांश होते हैं, इनका पूरा चतुर्थांश अभी हम लोग फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जो होता है, इसे क्या बोलते हैं, कार्तीय। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, कार्तीय चतुर्थल। क्या बोलेंगे, कार्तीय तल बोलेंगे। ये जो चारों को क्या जब मिल जाएगा, बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कार्तीय तल बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये पूरा चतुर्थांश है हमारे पास, इसका मतलब ये जो है, ये पूरा यहाँ से लेके जितनी संख्याएं दी है, ऊपर से लेके जितना बना हुआ है, ये पूरा क्या होता है, कार्तीय तल होता है। मतलब ये जो पूरा मान आएगा, ये जो रहेगा पूरा, ये क्या होते हैं, जो अभी बनाए हैं पूरा, इसे क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। ठीक है, इतना हम लोग क्लियर कर चुके हैं। चलिए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली 3.1 में देखिए बच्चों, प्रश्नावली 3.1 जो दिया है आप लोगों में, वो एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ फाल दिया है, पर हमें क्या पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आ रहा है उसको अभी हमें देखना क्या है कि अभी एग्ज़ाम भी चल रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग एग्ज़ाम के हिसाब से, त्रैमासिक एग्ज़ाम चल रहा है ना अभी, त्रैमासिक परीक्षा, तो उसके हिसाब से हम लोग अभी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हम लोग प्रश्नावली 3.1 के जो क्वेश्चन है उनको, कुछ नहीं है उसमें, सब ऐसे हिंदी टाइप में दिया है, तो उसको अभी हम लोग छोड़े दे रहे हैं। अभी हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को हल करते हैं। चलिए हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को हल करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्नावली 3.2 की क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्या बोलता है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। जैसे हम लोग अभी देखे हैं, अभी ये हैं, तो इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ में एक यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष को क्या बोलते हैं, क्षैतिज, यक्ष अक्ष को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखाएं, और ये वाली को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। बाह्य अक्ष को बोलते हैं, बाह्य अक्ष को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अभी हम लोग ग्राफ से पता किए थे, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। तो क्षैतिज जो रेखाएं हैं उसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज। ठीक, क्या लिख देंगे, पहले का आंसर, क्षैतिज रेखा क्या होगा, क्षैतिज रेखा का नाम क्या है बताओ, किसे माने हैं अभी, यक्ष अक्ष को। ठीक है, जो ऐसे बेड़ा बेड़ा होता है ना। और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाह्य अक्ष। ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, यक्ष अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या बोलेंगे, बाह्य अक्ष। तो यहाँ लिख देंगे रेखाओं का नाम। ठीक है, इसे ऐसे हल करना है। तो क्षैतिज रेखाओं का नाम क्या है, यक्ष अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, बाह्य अक्ष। ठीक है, इतना बन जाएगा बच्चों।
अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, इसको हल दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। क्या बोला है, इन रेखाओं की से बने तल में प्रत्येक भाग का नाम क्या है। तो हम लोग क्या पढ़े थे अभी, तो जो रेखाएं दी गई थी इसमें देखिए आप लोगों, ये जो ये बनाया हूँ, इसमें इसको क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अभी पढ़े हैं ना। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। इन जो तल बने हैं तो इनको क्या क्या लिख देंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या लिख देंगे। चलो यहाँ लिख देते हैं। हल नंबर 2 पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने तल को क्या क्या बोलेंगे, बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिख देंगे। नाम क्या क्या हो जाएगा पहला, या फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, बी नंबर क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा नंबर क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख के पढ़े थे। और चौथा नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, किसमें देखना था, इन दो रेखाओं से में बने तल का नाम लिखना था। हम लोग लिख दिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ये होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछता है इसमें, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्या होगा, उस बिंदु का नाम बताना जो जहाँ ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो देख लेते हैं इसको भी। देखिए ये है जहाँ दोनों जो रेखाएं क्या है प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये बिंदु है। इसको क्या मानते हैं, मूल बिंदु। क्या मानते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0। तो हम लोग उस क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। उसका निर्देशांक 0 0 होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, मूल बिंदु होगा जहाँ दोनों रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद। इसका निर्देशांक क्या क्या हो जाएगा, 0 0। अभी हम लोग ग्राफ से देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आकृति 3.4 देख कर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, तो आकृति 3.14 ये दिया है, देखिए देख लीजिए आप लोग, ये दिया है ना। ये हमें क्या दे दिया है, पूरा एक ग्राफ में बना के निर्देशांक और निर्देशांक बताना है इसमें। ठीक है आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। कैसे करेंगे बताइए। यहाँ क्या बोला है, बी के पहला नंबर क्या बोला है, दूसरे का पहला क्वेश्चन, बी के निर्देशांक क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस रेखा पर देख लेंगे बी का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ बी कहाँ है बताइए, देखिए आप लोग, ये देखिए दिया है ना, बी दिया है ना। तो बताइए बी का निर्देशांक क्या होगा, ये जो बी दिया है इसका निर्देशांक क्या होगा बताइए। पहले हम लोग किसका लिखते हैं, यक्स अक्ष का। तो यक्स अक्ष का देख लेंगे, ये देखिए यक्स अक्ष का ये है। तो यहाँ क्या दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, -5 दिख रहा है। और इधर साइड जब देखेंगे वाई अक्ष का देखेंगे तो यहाँ लिख देंगे बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा। अगर पूछेगा बी का निर्देशांक तो यहाँ पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी के
बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, क्या होगा बताइए बच्चों। ये देखिए आप लोग यहाँ, तो बी का निर्देशांक क्या है, देखिए यक्स अक्ष को देखेंगे पहले, तो यक्स अक्ष का देखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए आप लोग, क्या आएगा बताइए। यहाँ क्या है, -5 है तो -5 लिख देंगे और कॉमा, ठीक। और फिर इसके बाद क्या है, वाई अक्ष का देखेंगे, तो वाई अक्ष में ये जो रेखा कहाँ गई है, कटी है, 2 में कटी है। यहाँ बी को कहाँ से काटा है, -5 में काटा, तो -5 लिख दिए यक्स अक्ष में। अब वाई अक्ष में देखेंगे तो ये कहाँ कट रहा है, 2 में कट रहा है, तो ये क्या हो गया, 2। तो बी के निर्देशांक क्या हो गए, -5 और 2, ऐसे देखना है। अब सी के निर्देशांक दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसके निकालना है, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। तो कैसे निकालेंगे बच्चों सी के निर्देशांक, बताइए आप लोग। हम लोग क्या कर लेंगे, इसको देख लेंगे सी कहाँ है, तो यहाँ मिलाइए, देखिए कहीं सी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए सी दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, तो हम लोग ये देखिए दिख रहा है ना, तो यहाँ हम पहले देखेंगे कि यक्स अक्ष में कहाँ कट रहा है और वाई अक्ष में कहाँ कट रहा है। तो पहले यक्स अक्ष से देखेंगे, तो ये कैसी जा रही है रेखा, ये कटी कटी जा रही है, तो कहाँ कट रहा है, यक्स अक्ष में 5 में कट रहा है। अब वाई अक्ष में कहाँ कट रहा है, देखिए -5 में कट रहा है, ये क्या लगा है, -5 लगा है ना। तो वाई अक्ष में कहाँ कट रहा है, -5 में कट रहा है, और यक्स अक्ष में कहाँ कट रहा है, 5 में कट रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तो यक्स अक्ष में पहले लिखते हैं, तो यक्स सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, -5, क्योंकि 5 में पहले सी में कहाँ कटा, 5 में कटा, और ये यक्स अक्ष में और वाई अक्ष में कहाँ कट रहा है, -5 में। तो ये देखिए 5 और -5 ऐसे लिख लेना, ठीक है बच्चों, बन जाएगा ना। अब हम लोग क्या तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला है तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। अब यहाँ देखिए -3 को देखना है हमें और -5 को देखना है। तो यक्स अक्ष में किसको देखना है, -3 को देखना है, और वाई अक्ष में किसको देखना है, -5 को देखना है। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यक्स अक्ष में -3 को देखना था, तो यक्स अक्ष में क्या है, -3 ये है ना, -3 यक्स अक्ष में, ये है -3, बताइए ये होगा कि ये होगा, ये क्योंकि वाई अक्ष में है -3, तो हम इसको नहीं देखेंगे, कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। तो यहाँ क्या है, -3 कहाँ है, यक्स अक्ष में, देखे ये यक्स अक्ष कही है, ये देखो यक्स डैश है यक्स अक्ष, ये -3 कहाँ है, ये है, ठीक। अब किसको देखना है, -5 को, किसमें, वाई अक्ष में -5 देखना है, तो -5 में वाई अक्ष देखिए कहाँ है, ये है ना। तो यहाँ देखिए ये कहाँ जा रही है, ये देखिए ऐसे जा रही है बिंदु, ये यहाँ तक आ रही है, इसको भी काटेंगे ऐसे 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 करते करते, तो यहाँ आ जाएगा। तो कौन सा बिंदु होगा, तो जो तीसरा क्वेश्चन हुआ तो किसका बिंदु हुआ, तो माइनस निर्देशांक जो है निर्देशांक -3 और -5 को कौन सी बिंदु पर काट रहा है, बिंदु को किस बिंदु पर काट रहा है, अभी क्या निकाले हैं, बिंदु ई पर, ठीक है, समझ में आ गया। कहाँ कटा है दोनों, देखो -5 यहाँ से गया तो यहाँ कटा, और यहाँ से आके दोनों क्या हो गए, मिल गए, तो मिल गए, तो वहाँ कौन सा बिंदु है, ई बिंदु है। अब इसी में पूछ रहा है निर्देशांक, ये देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो यक्स अक्ष में कौन सा देखेंगे, 2 को देखेंगे, और वाई अक्ष में किसको देखेंगे, -4 को देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यक्स अक्ष में हमें क्या देखना है, 2 को, तो यहाँ देखिए यक्स अक्ष में 2 कहाँ है, ये है 2, ठीक। अब वाई में क्या देखना है, -4 को देखना है। ये देखिए 2 कहाँ जाके कटता है, तो ये जा रही है बिंदु, ये गया ना।
अब -4 को बाई अक्ष में देखना है, तो बाई अक्ष ये है, तो -4 यहाँ जाके किस बिंदु पर काट रही है, बिंदु जी पर। तो यहाँ लिख देंगे चौथा क्वेश्चन का आंसर। क्या लिखेंगे बच्चों, निर्देशांक जो है 2 और -4 कहाँ, बिंदु, कौन सी बिंदु पर, बिंदु कहाँ कटा है, अभी जी पर कटा है, बिंदु जी पर। ठीक है, तो हम लोग पहचान जाएंगे ऐसे। इस तरह आपको एक ग्राफ अगर पेपर में आएगा तो इस तरह आप लोगों को क्या दे देगा, एक ग्राफ दे देगा, इसी से क्वेश्चन उठाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप लोगों को उसको दे दे के बताना पड़ेगा। अब इसमें पूछा है चौथा 5वां क्वेश्चन कि डी का भुज क्या है, डी का भुज क्या है। तो डी का भुज क्या है, कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ डी है, ये देखिए डी है, डी में भुज क्या है, हम लोग भुज किसको मानते हैं, यक्स अक्ष को मानते हैं कि वाई अक्ष को, यक्स अक्ष के निर्देशांक को मानते हैं कि वाई अक्ष के निर्देशांक को मानते हैं। तो हम लोग भुज किसको मानते हैं, यक्स अक्ष को मानते हैं, और कोटि किसको मानते हैं, वाई अक्ष को। तो वाई अक्ष के निर्देशांक को, तो डी का यक्स अक्ष क्या है, 6 है, देखिए ये देखिए यक्स अक्ष में आ रहा है 6, तो हम लिख देंगे डी का भुज कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से बच्चे। डी का भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही इसमें अगला क्वेश्चन है, बिंदु एच की कोटि क्या है, बिंदु एच की कोटि, हम लोग एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक के मान को कोटि बोलते हैं ना। अभी हम लोग भुज कोटि के बारे में जान चुके हैं। ये खाली स्थान में अधिकतर पूछता है, एक निर्देशांक दे देगा, उसमें भुज देगा, भुज कौन सा है, कोटि कौन सा है, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए बिंदु एच की कोटि क्या है, बिंदु एच कहाँ है, देखिए इसमें बिंदु एच कहाँ है, ये देखिए है, इसकी कोटि को क्या मानते हैं हम लोग, वाई अक्ष मानते हैं। वाई अक्ष में देखेंगे यहाँ क्या दिया है, -3, तो बिंदु एच की कोटि क्या हो जाएगी, बिंदु एच की कोटि क्या हो जाएगी, बताइए आप लोग, क्या होगी, -3 होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, -3, क्योंकि वाई अक्ष का निर्देशांक क्या है, यहाँ -3 है। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु, यहाँ बिंदु लिख देना। ठीक है, बिंदु डी का भुज, यहाँ क्या लिख देंगे, बिंदु एच की कोटि क्या हो जाएगी, क्या आया है, -3, या लिख देंगे -3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 6वां क्वेश्चन हो गया। ठीक, इस तरह के हमें लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या बोलता है, बिंदु एल का निर्देशांक लिखिए। अब जो क्वेश्चन दिया है 7वां क्वेश्चन, बिंदु एल का निर्देशांक याद कीजिए। बिंदु एल देखिए कहाँ है, आप लोग पहले इसमें देखिए कहीं होगा एल, दिख रहा है आप लोगों को, तो बिंदु एल, ये देखिए बिंदु एल दिया है, कहाँ दिया है, बिंदु एल ऊपर दिया है। तो एल का क्या निर्देशांक क्या होगा, तो पहले यक्स अक्ष देखेंगे, फिर इसके बाद वाई अक्ष में। तो यक्स अक्ष में कहाँ स्थित है, देखिए ये यहाँ स्थित है, ये जो बिंदु दिया है यहाँ स्थित है एल। तो बताइए 0 में है, यक्स अक्ष में क्या है, 0 में है। जैसे यहाँ देखते थे तो नीचे लाते थे, यहाँ से लाएंगे तो ऐसे ऐसे आते आते यहाँ मिलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 में। तो यल में क्या हो गया, यल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0, और कहाँ स्थित है, वाई अक्ष में 5 में स्थित है। तो बिंदु यहाँ लिख देंगे, बिंदु यल का निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बताओ किसमें हो गया। देखिए यक्स को देखेंगे पहले तो 0, और उसमें कहाँ है 5, ये देखिए 0 और 5,
ठीक, इस तरह हमें हल करना है। अब किसका पूछता है 8वां क्वेश्चन, बिंदु M का निर्देशांक। किसका पूछा है, बिंदु M का निर्देशांक, तो यहाँ लिख देंगे बिंदु M का निर्देशांक। ठीक, बिंदु M का देखेंगे कहाँ है, मिलाइए आप लोग, ये देखिए बिंदु M है यहाँ M। ठीक, M का निर्देशांक बोला है, तो पहले देखिए आप लोग M कहाँ स्थित है, इस रेखा में स्थित है, ये जो रेखा x अक्ष का है उसी में स्थित है। तो ये देखिए यहाँ पहले हम लोग x अक्ष को देखते हैं, तो x अक्ष में कहाँ स्थित है, ये देखिए -3 में स्थित है। यहाँ क्या लगा है, -3 लगा है, तो -3 में स्थित है। तो बिंदु M का मान जो है तो क्या हो जाएगा, अब कौन से अक्ष में है, कौन से अक्ष में है, y अक्ष में कहाँ स्थित है, 0 में स्थित है, क्योंकि जब ऐसे मिलाएंगे तो ये y अक्ष में मिल जाएगा और x अक्ष में खुद ही बैठा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे -3 और 0। ये हमारा हो गया निर्देशांक। ये हमारा प्रश्नावली खत्म हो गया। आप लोग इसके उदाहरण के जो क्वेश्चन दिए हैं उनको हल करिएगा। अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, जिससे हम उन क्वेश्चनों को अगले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड कर पाऊँ। आप सभी बच्चे JC जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे की भी वीडियो में बना सकूँ। चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।